Alright, so today we are going to understand the concept of vertical separation and later on we are going to deal with CVSM and RVSM. सबसे पहले let's try to understand कि vertical separation क्या होता है, why it is needed, then हम लोग आएंगे CVSM and RVSM में. If we talk about vertical separation, अगर कभी भी whenever two aircrafts are flying, so for the purpose of safety और मिड एयर कोलिजन्स ना हो इसलिए हम लोग दो एयरक्राफ्ट के बीच में वर्टिकल सेपरेशन मेंटेन करते हैं. अगर दोनों एयरक्राफ्ट अलग अलग हाइट पे फ्लाई कर रहे हैं, लेट्स से ये एयरक्राफ्ट हमारा 8000 फीट पे है एंड दिस एयरक्राफ्ट इज एट 10,000 फीट, तो दैट मीन्स इन दोनों के बीच में एक वर्टिकल डिस्टेंस मेंटेन्ड है ऑफ 2000 फीट एंड व्हेन दे आर फ्लाइंग उस समय इनकी मिड एयर कोलिजन नहीं हो सकती है. सो दैट इज़ वाई वर्टिकल सेपरेशन इज़ नीडेड. कभी भी दो एयरक्राफ्ट अगर फ्लाई कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में हम लोग वर्टिकल सेपरेशन एटलीस्ट मेंटेन रखते हैं ताकि मिड फ्लाइट में कभी भी कोलिजन ना हो. As we know, our aircraft calculates its vertical distance with the help of an instrument that is altimeter. ऑल्टीमीटर क्या है कि वो आपको आपका वर्टिकल डिस्टेंस दिखा रहा होता है कि जैसे आपका ये वाला एयरक्राफ्ट 8000 फीट पे फ्लाई कर रहा है, दिस एयरक्राफ्ट इज़ फ्लाइंग एट 10,000 फीट, तो दोनों एयरक्राफ्ट को पता है कि दोनों एक दूसरे से वेल क्लियर है एंड द क्लियरेंस इज़ 2000 फीट. सो एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन, कोलिजन होने का चांसेस नहीं है. बट जैसे जैसे एयरक्राफ्ट बहुत हायर हाइट पे फ्लाई करता है इस ऑल्टीमीटर की कैपेबिलिटी कम होने लगती है. मतलब ये एक्यूरेटली आपको वर्टिकल डिस्टेंस नहीं दिखा रहा होता है. भले ही आपको लग रहा होगा, आप लोग आपस में कम्युनिकेट जब करते हो बिटवीन एयरक्राफ्ट तो ऐसा पता चलता है कि दोनों एयरक्राफ्ट में सेफ वर्टिकल डिस्टेंस मेंटेन है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, जिस वजह से चांसेस है कि मिड एयर कोलिजन हो जाए. सो एट हायर ऑल्टीट्यूड हम लोग इसको इंटायरली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. सो इसीलिए एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन का ज़रूरत पड़ता है हमें कि हमें एटलीस्ट मिनिमम इतना बफर वर्टिकल डिस्टेंस मेंटेन रखना है ताकि अगर हमारा ऑल्टीमीटर एक सर्टेन लिमिट तक एरर भी दिखाए स्टिल दैट इज़ कंपनसेटेड और मिड एयर कोलिजन नहीं होगा. बीइंग सेड दिस, यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आता है CVSM एंड RVSM का. ये दोनों आपका काइंड ऑफ अ वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा का ही टाइप है जो कि दो एयरक्राफ्ट के बीच में सेफ्टी को इन्हेंस करता है. एटलीस्ट ये सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि आपको मिनिमम फॉलो करना ही है इन ऑर्डर टू मेंटेन वर्टिकल सेपरेशन और आपका मिड एयर कोलिजन ना हो. टॉकिंग अबाउट CVSM फर्स्ट, ये आपका पहला वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा है जिसको इस्टेब्लिश किया गया है. और जैसा कि हमें पता है आवर ऑल्टीमीटर इज़ नॉट दैट एक्यूरेट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट हायर हाइट्स. फॉर एग्जांपल फ्लाइट लेवल 2990 के ऊपर जितने भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं उनमें ऑल्टीमीटर उतना केपेबल नहीं होता है एक्यूरेट वर्टिकल डिस्टेंस दिखाने के लिए. यही कारण है कि हम लोग वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा को जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक है आपका फ्लाइट लेवल 2990 के जितने भी एयरक्राफ्ट नीचे फ्लाई कर रहे होंगे एंड एक जो ऊपर फ्लाई कर रहे होंगे. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अबव फ्लाइट लेवल 2990 एंड बिलो फ्लाइट लेवल 2990. एज वी कैन सी बिलो फ्लाइट लेवल 2990 व्हाट इज़ हैपनिंग, क्योंकि आपका ऑल्टीमीटर इज स्टिल वर्किंग एक्यूरेटली, वी कैन ट्रस्ट ऑल्टीमीटर और हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस अगर 1000 का मेंटेन रखें तो स्टिल दैट इज़ 100% ओके, क्योंकि आपका ऑल्टीमीटर आपको सही वर्टिकल डिस्टेंस दिखा रहा है. तो आप दो एयरक्राफ्ट को थोड़ा नज़दीक फ्लाई कर सकते हो और आप ऑल्टीमीटर पे ट्रस्ट कर सकते हो. आपका वर्टिकल डिस्टेंस अच्छा मेंटेन रहेगा, आपकी कोलिजन होने की चांसेस नहीं रहेगी. सो इसीलिए बिलो फ्लाइट लेवल 290 व्हाट इज़ हैपनिंग कि वी आर मेंटेनिंग द वर्टिकल सेपरेशन ऑफ 1000 फीट. एज यू कैन सी एक एयरक्राफ्ट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज़ टुवर्ड्स ईस्ट एंड वन इज़ गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट, और दो एयरक्राफ्ट के बीच में हमने वर्टिकल डिस्टेंस कितना मेंटेन करके रखा है, दैट इज़ ऑफ 1000 फीट. सो इट इज़ हैपनिंग बिलो फ्लाइट लेवल 290. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अबव फ्लाइट लेवल 290 एज यू कैन सी द मेन रीज़न इज़ कि ऑल्टीमीटर की कंसिस्टेंसी उतनी अच्छी नहीं रहती है. इसीलिए हमें ये जो वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा का जो बफर है ये इंक्रीज़ करना पड़ता है.
और ये 1000 फीट से ये इंक्रीज होके हो जाता है 2000 फीट. नाउ एज यू कैन सी वन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट फ्लाइट लेवल 290 और एक अदर एयरक्राफ्ट है दैट इज़ फ्लाइंग एट फ्लाइट लेवल 310. रिमेंबर दिस, हम लोग हमेशा जो प्राइमरी तरीके से जो चीज़ों को पढ़ते हैं दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट टू एयरक्राफ्ट कमिंग हेड ऑन, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट रेसिप्रोकल डायरेक्शन. एक एयरक्राफ्ट इधर जा रहा है और एक एयरक्राफ्ट इधर जा रहा है. सो रेसिप्रोकल डायरेक्शन में टॉकिंग अबाउट फ्लाइट लेवल एबव फ्लाइट लेवल 290, दो एयरक्राफ्ट के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज मेंटेन इज 2000 फीट. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेम डायरेक्शन, the vertical distance that is maintained between two flights that is of 4000 feet. So ये होता है आपके CVSM में which you need to remember. So as you can see here, मैंने यहाँ पे issues with CVSM को समझाने का कोशिश करा है, जिसमें आप समझ सकते हो कि according to the CVSM एयर स्पेस आप बहुत लिमिटेड फ्लाइट्स को आप फिल कर सकते हो. दैट मीन्स एयर स्पेस की कैपेसिटी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है. सो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट करने में बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है क्योंकि आप लिमिटेड नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स को ही रख सकते हो, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे फ्लाइट लेवल्स अनयूज्ड हो रहे हैं. एज यू कैन सी यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं, यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं, यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं, यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं. तो ये सब अनयूज्ड है, जिस वजह से ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. और साथ ही साथ हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा एयरक्राफ्ट अपने ऑप्टिमम फ्लाइट लेवल पे जाके फ्लाई नहीं करता है. ऑप्टिमम फ्लाइट लेवल पे नहीं जाने का मतलब ये है कि उस फ्लाइट लेवल पे अगर आपका एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है तो उस केस में एयरक्राफ्ट सबसे बेहतर परफॉर्मेंस जनरेट करेगा, सबसे लेस फ्यूल बर्न होगा. सो अल्टीमेटली योर एयरक्राफ्ट कैन नॉट फ्लाई हायर एज वेल. सो दीज आर द इश्यूज. ठीक है, तो अभी तक जो भी चीज़ हमने समझा अबाउट CVSM दैट कि आपका ऑल्टीमीटर का इनएबिलिटी के कारण से हम लोग वर्टिकल सेपरेशन ज़्यादा का मेंटेन करते थे. दैट मीन्स आवर बफर वाज 2000 फीट. नाउ आपका RVSM आता है लेटर ऑन. RVSM मीन्स रिड्यूस्ड वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा. इसमें वही कन्वेंशनल तरीके को जो कि 2000 फीट आपको बताता था ऑफ वर्टिकल सेपरेशन, उसी को रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 2000 टू 1000 फीट. और ये सिर्फ इन वजहों से हो पाया जिसमें आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स है एयरक्राफ्ट का वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो गया बाय द टाइम. सो अगर आप बिटवीन फ्लाइट लेवल 290 टू फ्लाइट लेवल 410 के बीच में अगर आप फ्लाई करते हो तो आप चाहो तो अपना वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा 2000 फीट ना रख के 1000 फीट रख सकते हो. और इसी चीज़ को हम लोग RVSM यानी कि रिड्यूस वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा कहते हैं. बट अगर आपको 1000 फीट का वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा रखना है तो उसके कुछ कंडीशंस हैं, यानी कि दैट मीन्स देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स. सबसे पहले तो आपके एयरक्राफ्ट में दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट ऑल्टीट्यूड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि ऑल्टीमीटर होना चाहिए, और दोनों का सोर्स अलग अलग इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि आपका बेटर चांसेस रहे टू गेट प्रॉपर वर्टिकल डिस्टेंस रीडिंग. साथ ही साथ ऑल्टीट्यूड डेविएशन अलर्टिंग सिस्टम भी होना चाहिए कि अगर आप अपने डिज़ायर्ड ऑल्टीट्यूड से अगर डेविएट हो रहे हो तो आपको अलर्ट मिले. साथ ही साथ ऑटो पायलट सिस्टम भी होना चाहिए जो कि आपका एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड वर्टिकल डिस्टेंस को होल्ड करके रखे. साथ ही साथ आपके एयरक्राफ्ट में SSR का ट्रांसपॉन्डर लगा होना चाहिए जो कि ऑल्टीट्यूड के बारे में आपको हमेशा रिपोर्ट करे. तो ये कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि आपके एयरक्राफ्ट में पहले से होना चाहिए. इसके बाद आप अपना फ़्लाइट प्लान भरते हो और ATC को बताते हो अपने फ़्लाइट के बारे में, और जैसे ही सारा डिटेल्स आपका ATC के पास पहुंचता है और सब कुछ अप्रूव होता है और तब जाके आपका एयरक्राफ्ट RVSM अप्रूव्ड कहलाता है. अगर आपका एयरक्राफ्ट RVSM अप्रूव्ड है देन दैट मीन्स इफ़ यू आर फ्लाइंग बिटवीन फ्लाइट लेवल 290 to flight level 410, you can maintain the vertical separation minima of 1000 feet. But you need to note one important thing, that is आप 1000 फीट उसी एयरक्राफ्ट से मेंटेन करोगे जो RVSM अप्रूव्ड हो. दैट मीन्स इट कैन ओनली हैपन बिटवीन टू RVSM अप्रूव्ड एयरक्राफ्ट. यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दिखाने की कोशिश करी है जिसमें आपका दो एयरक्राफ्ट है जो कि फ्लाई कर रहा है. लेट्स सपोज बिटवीन फ्लाइट लेवल 290 टू फ्लाइट लेवल 410 के बीच में ही फ्लाई कर रहा है, जिसमें से एक एयरक्राफ्ट है आपका RVSM अप्रूव्ड
और दूसरा एयरक्राफ्ट है नन आरवीएसएम अप्रूव्ड। अब क्योंकि दोनों एयरक्राफ्ट सेम कैटेगरी के नहीं हैं तो इसमें आरवीएसएम का रूल अप्लाई नहीं हो सकता। दैट मीन्स वन और दूसरा, इन दोनों के बीच में हमें वर्टिकल सेपरेशन अभी भी कन्वेंशनल वाला ही रखना पड़ेगा, दैट इज ऑफ 2000 फीट। सो दिस कैन हैपन। सो रूल ये कहता है कि कभी भी अगर आपको आरवीएसएम एयर स्पेस में फ्लाई करना है, दैट मीन्स बिटवीन फ्लाइट लेवल 290 टू फ्लाइट लेवल 410, और अगर आपका एयरक्राफ्ट आरवीएसएम अप्रूव्ड है तो उस केस में आप अप्रूवल वाले लेटर को ये आइटम नंबर 10 के फ्लाइट प्लान में भरते हो। द लेटर इज डब्ल्यू। सो इस लेटर को भरना इज इम्पॉर्टेंट इन आइटम नंबर 10। साथ ही साथ ये भी होता है कि दैट सम गवर्नमेंट और मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जिसको हम लोग स्टेट एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, वो कभी कभी जो आपके आरवीएसएम के रिक्वायरमेंट्स है, जो कि स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स है अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स, अगर वो उसको मीट ना करें, स्टिल दे कैन फ्लाई बिटवीन फ्लाइट लेवल 290 टू फ्लाइट लेवल 410, स्टिल दे कैन फ्लाई। but in that case they have to let the ATC know that they are non RVSM compliant, और वो बताएंगे कैसे, तो उसके लिए उन्हें एक कोड भरना पड़ता है इन आइटम नंबर 18, दैट इज STS non RVSM. So this one is also which you should know. So now the last thing is what happens above flight level 410. Since we have seen कि फ्लाइट्स को कैसे मैनेज किया जाता है बिटवीन फ्लाइट लेवल 290 टू फ्लाइट लेवल 410, जहाँ पे आपका आरवीएसएम रूल अप्लाई होता है, जहाँ पे वर्टिकल सेपरेशन को वी कैन रिड्यूस अप टू 1000 फीट फॉर द ट्रैफिक फ्लाइंग इन डिफरेंट और रेसिप्रोकल डायरेक्शन। बट एबव फ्लाइट लेवल 410 व्हाट हैपेंस कि एयरक्राफ्ट को और ज़्यादा वर्टिकल सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि द एयर इज़ गेटिंग थिनर एंड ऑल्टीमीटर में ये जो एरर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, विच मीन्स ऑल्टीमीटर इज़ नाउ वेरी मच लेस एक्यूरेट। सो अब हमें बफर फिर से इंक्रीज करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स वी नीड बिगर गैप्स ऑफ वर्टिकल सेपरेशन इन ऑर्डर टू कीप द एयरक्राफ्ट सेफ। So instead of keeping 1000 feet का suspension between two traffic, now we need to maintain the vertical distance of 2000 feet again. So we can understand in this way that above flight level 410, 2000 feet का vertical separation is maintained for the aircraft flying in reciprocal direction. Let's suppose one aircraft is flying like this and one aircraft is flying like this. So if this particular aircraft is flying at flight level 410, then this will be flying at flight level 430. Next will be happening at flight level 450. Alright, since we are at the end of our video, I'd like to let you know that हमारा जो next topic होने वाला है, that is going to be on the semicircular rule. So stay tuned. I'll be uploading videos more often now. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा about the concept of CVSM and RVSM. And if you are having doubts or doubts regarding any of the questions which is related to CVSM and RVSM, feel free to hit me up via DM or via email. So, thanks for watching this video. I'll see you all next time.